हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो हर्बल उपचार के साथ ही आधुनिक चिकित्सा में भी बड़ा ही उपयोगी पाया गया है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सदाबहार के पौधे के बारे में और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सदाबहार कितने तरह के होते हैं और इसको कब और कैसे ग्रो करते हैं। साथ ही देखेंगे कि इसके कौन से पार्ट से मधुमेह रोग ठीक हो जाता है और कैंसर रोगों से बचाव होता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सदाबहार को इंग्लिश में मेडागास्कर पेरीविंकल कहते हैं और इसका बोटानिकल नेम कैथेरेंथस रोसियस होता है। सदाबहार एपोसाइनेसिस फैमिली का पौधा होता है और इसकी लंबाई तकरीबन 1 से 2 मीटर हो सकती है। यह पौधा छायादार और नमी वाले जगहों पर ग्रो करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा मेडागास्कर देश का मूल निवासी है, जहां से पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। सदाबहार के पौधे की 2 किस्में आसानी से देखने को मिल जाती है, जिसमें से एक पौधे के फूल का रंग गुलाबी बैंगनी और दूसरे का सफ़ेद होता है। इसके अलावा कई और सारे वैरायटी भी मौजूद है। फ्रेंड्स, सदाबहार में कई तरह के केमिकल एक्टिव कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि रिसरपाइन, एजामेलिसिन, कैथेरेथाइन, लेचरनिन, सरपेंटाइन, विनोरेल्बिन, बिन्सामाइन, वाइंडेंसाइन आदि मौजूद होते हैं। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सदाबहार के पौधे में मौजूद एल्कलॉइड जैसे कि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ब्लड कैंसर के उपचार में बड़ा ही उपयोगी है। इसके साथ ही ऐसा पाया गया है कि सदाबहार के फूल के प्रयोग से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ट्यूमर, लिम्फोमा, सार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा जैसे गंभीर बीमारियों में उपयोगी पाया गया है। इसके साथ ही सदाबहार के पत्तों के प्रयोग से मधुमेह, गले में खराश, फेफड़ों के रोग, त्वचा में संक्रमण, आँखों में जलन जैसे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। सदाबहार के स्वाद की अगर हम बात करें तो यह कसैला और कड़वा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। इसी प्रकृति के कारण यह वात और पित्त के दोषों का नाश करता है। मधुमेह के रोगियों में सदाबहार के पौधे का अद्भुत लाभ देखा गया है। यह शरीर में पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सदाबहार के फूल और पत्ते इंसुलिन उत्पादन के लिए अग्न्याशय को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है। प्रयोग विधि की अगर हम बात करें तो वैसे तो सदाबहार के पंचांग प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए फूल और पत्तों का प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सदाबहार के पत्तों को सुखाकर उसे पीस कर पाउडर बना लें, फिर उसका प्रयोग सुबह खाली पेट पानी के साथ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सदाबहार के 3-4 ताज़े पत्ते को लेकर उसको चबा सकते हैं। इसके साथ ही सदाबहार के ताज़े फूल को पानी में उबाल कर भी सेवन किया जा सकता है। आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस विधि को अपना सकते हैं। सदाबहार का प्रयोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, बलगम, गले में खराश आदि के लिए भी बड़ा ही उपयोगी पाया गया है। इसके साथ ही सदाबहार के पौधे में कार्डियोटॉनिक जैसी प्रॉपर्टीज भी पाई गई है, जिसके कारण यह हृदय रोगियों में भी बड़ा ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही त्वचा रोग जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, काले धब्बे, रेखाएं, झुर्रियाँ, मुहासे, पिंपल्स आदि में भी सदाबहार को बड़ा ही उपयोगी पाया गया है। इसमें सदाबहार के पंचांग को लेकर नीम के ताज़े पत्तों के साथ पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा हल्दी और गुलाब जल को मिलाकर प्रयोग में लाने से बड़ा ही लाभ मिलता है। इस पेस्ट का प्रयोग लगभग 15 मिनट तक करना चाहिए। उसके बाद ठंडे पानी से स्किन को साफ कर लेना चाहिए। सदाबहार के जड़ों का प्रयोग सीएनएस डिसऑर्डर्स जैसे कि अनिद्रा, अवसाद और एनेक्जाइटी जैसे कंडीशन के उपचार के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसके जड़ों के प्रयोग से मसूड़े स्वस्थ और दांत मजबूत होते हैं। सावधानी की अगर हम बात करें तो सदाबहार के ज़्यादा प्रयोग से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और साथ ही कब्ज भी हो सकती है। इसीलिए सदाबहार का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था और सर्जरी के दौरान सदाबहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए।